एक जंगल में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी और वहाँ से वो रोज़ लकड़ियाँ चुन के लाया करती थी और वो जंगल से ही फल और सब्जियाँ भी लाया करती थी अपने लिए। रोज़ की तरह वो लकड़ियाँ चुन रही थी कि लकड़ी चुनते चुनते उनकी एक जगह पे नज़र पड़ती है जहाँ पे एक ताला पड़ा होता है। वो उस ताले को अपने साथ लेके आ जाती हैं और वो रोज़ उस ताले को लगा के जाती हैं। एक दिन वह ताला लगा रही होती हैं कि उस ताले को गौर से देखती हैं। वो देखती हैं तो क्या कि ये ताला तो सोने का है, फिर भी वो उस ताले को लगा के चली जाती हैं कि ये बात मुझे पता है, सबको थोड़े ना पता है। ये करके वो ताला लगा के वापस लकड़ियाँ चुनने जंगल में चली जाती हैं। वो जंगल में जाके लकड़ियाँ चुन ही रही होती हैं कि देखती हैं एक तरफ एक दरख्त के नीचे एक औरत बैठकर रो रही होती है। वो उसके करीब जाती हैं और कहती हैं, बेटी इस घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? यहाँ पे जंगली जानवर हैं, तुम्हारा यूँ अकेले तन्हा बैठना ठीक नहीं, और तुम रो क्यों रही हो? तो वो बताती है कि मेरी बेटी की शादी है और जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं, और मैंने सबसे मदद मांगी मगर मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े और गहने ले सकूं, और मेरी कोई मदद भी नहीं कर सके मैं चंद लोगों को बुला के उनकी दावत कर सकूं अपनी बेटी की शादी में। अब मैं क्या करूं? बुढ़ी अम्मा और औरत ये बात कर ही रहे होते हैं कि बुढ़ी अम्मा का ख्याल आता है कि मेरे पास तो सोने का ताला है, वो मेरे किस काम का? मेरी कुटिया में तो ऐसा वे कुछ भी नहीं कि कोई चोर आके चोरी कर ले। तो वो कहती है कि अच्छा तुम कल फिर आना और मुझे यहीं मिलना, और अभी तुम घर जाओ यहाँ से। तो वो औरत और बुढ़ी अम्मा दोनों ही घर आ जाती हैं। अगले दिन दोनों वहीं उसी दरख्त के नीचे मिलती हैं, और दरख्त के नीचे मिलती हैं तो बुढ़ी अम्मा अपना ताला जो सोने का था उसे लेके आती हैं और उस औरत के हाथ में दे देती हैं। तो वो औरत कहती है, अम्मा इस पुराने ताले का मैं क्या करूँ? ये जंग खाया हुआ पुराना ताला मेरे किस काम का? इसे मैं बाज़ार में जाके बेचूँ तो मुझे 4 पैसे भी ना मिले। तो कहती हैं, तुमने इस पुराने ताले को देखा? इस पुराने ताले को गौर से नहीं देखा कि ये एक सोने का ताला है, इससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाओगी, उसको कुछ गहने कपड़े भी दे पाओगी और 4 लोग की दावत भी कर पाओगी। तो कहती है, ठीक है अम्मा। फिर वह घर जाती है और जाकर उस ताले को बाज़ार में बेचकर अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करती है जैसा कि उसने सोचा होता है। सब लोग यह बात देखकर गाँव वाले हैरान हो जाते हैं कि कल तक इसके कहने कुछ ना था, आज इसने इतने धूमधाम से इसकी शादी कैसे कर ली? क्या इसे कोई ख़ज़ाना मिल गया है कि इसकी किसी ने मदद करी है? अगर इसकी मदद करी है तो किसने करी है? हम भी परेशान हैं, हो सकता है वो हमारी भी मदद करे। यह सुनकर वो उसके पास जाते हैं और सब जाकर उससे बात करते हैं कि तुम तो इतनी परेशान थी कि तुम सबसे मदद मांग रही थी, तुम्हारी किसी ने मदद नहीं करी, तुमने इतने धूमधाम से शादी कैसे करी? फिर वो सारा वाक़या बताती है कि मैं एक दिन जंगल में बैठ के एक दरख्त के नीचे रो रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और वो मुझको कहती हैं कि तुम मुझसे आके अब कल मिलना। और जब मैं उनसे कल मिलती हूँ तो वो मेरे को एक ताला देती हैं जो कि सोने का होता है। अब मैंने उस ताले को बाज़ार में बेचकर और अपनी ही बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करी है। उन बुढ़ी अम्मा का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ने उन्हें मेरे लिए फ़रिश्ता बनाकर पहुँचाया था। तो ये बात सुनकर वो सब गाँव वाले वापस अपने घर में घर चले जाते हैं, और फिर वो जंगल में जाते हैं और उस बुढ़ी अम्मा की तलाश करना चालू कर देते हैं। और तलाश करते हैं तो वो पाते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा जंगल में लकड़ी चुन रही होती हैं। तो वो कहते हैं, ए बुढ़ी अम्मा, तुम अकेली जंगल में लकड़ी चुन रही हो? क्या तुम्हारा कोई बेटा, कोई तुम्हारा साथी नहीं? तो कहते हैं, बेटा मेरा कोई नहीं, मैं जंगल से ही रोज़ लकड़ी फल सब्जियां चुनती हूँ और ले जाके अपना खाती हूँ। तो कहते हैं, अम्मा आप फ़िक्र मत करो, मैं आपका बेटा हूँ। एक शख्स ऐसा कह के उन अम्मा के घर चला जाता है और खूब उनकी खिदमतें करता है और धीरे धीरे से अम्मा के दिल की बातें जानने की कोशिशें करता है कि अम्मा तुम यहाँ रह रही हो अकेली जंगल में, कोई तो बात होगी, इस तरह कोई जंगल में तन्हा कैसे रह सकता है, और आप कितने सालों से रह रही होगी, कोई दफीना कोई ख़जाना तुम्हारे पास होगा, जभी तो आप जंगल में रह रही हो। कहेंगे, बेटा मेरे पास कोई दफीना कोई ख़जाना नहीं, और मैं इसी तरह से कभी से इस जंगल में अकेली तन्हा रह रही हूँ। फिर वो उन बुढ़ी अम्मा की खिदमत करते रहते हैं, दिल में ये ख़्याल रह के कि कभी तो अम्मा अपने दिल का राज हमें बताएंगी और कभी तो हमें ख़जाना देंगी। यही करते करते अम्मा की खिदमतें करते हैं वो लालच में आके। एक दिन अम्मा का इंतकाल हो जाता है और फिर वो उस घर की सारी ज़मीन खोद देते हैं, घर का हर सामान इधर से उधर कर देते हैं। बुढ़ी अम्मा अपने आखिरी दिन सुकून से गुजारती हैं। उनकी अच्छाई उनके काम आई, उनने किसी का भला करा तो किसी ने आके किसी भी लालच में ही सही मगर उनकी खिदमत करी।